नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोज़ाना नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे किसान भाइयों में एक समस्या रहती है कि सर हमारा पेमेंट प्रोसेस में लगा है। तो ये पेमेंट जो प्रोसेस की जो कार्यवाही है कितने दिन में के बाद जो है दूर होती है, कि पेमेंट प्रोसेस के बारे में ही आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हैं, सीधे सीधे देखते हैं पेमेंट प्रोसेस क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक किसान भाई का स्टेटस खोल रखा है और इनका फार्मर नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इनका विलेज, टाउन, वार्ड और उनका होम एड्रेस का जो एलजी कोड है, ये भारत सरकार का ही एलजी कोड होता है। और हम रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे तो डन है, इनका रजिस्ट्रेशन डेट भी काफ़ी पुराना है इनका, लगभग आज से तो काफ़ी दिन हो गया है इनके। आधार डेमो ऑथेंटिकेशन की बात करें तो सक्सेस है। केवाईसी की बात करें तो ऐसा है इनका। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो भी ऐसा है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आधार है। आधार अकाउंट नंबर की अगर बात करें तो लास्ट का जो 4 डिजिट है वो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें पीएफएमएस बैंक स्टेटस में, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है फार्मर रिगार्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आपके वाले में भी ये चीज़ें लिख के आ रही हैं तो आप वीडियो को फुल देखें, तभी आपको कोई ना कोई चीज़ समझ में आएगी। अगर हम इसके रीजन की बात करें, पीएफएस बैंक रजिस्ट्रेशन रीजन की बात करें तो यूडीआई नेबर अनेबल फॉर डीबीटी यहाँ पर लिख के आ रहा है। अगर आपके वाले में भी यूडीआई नेबर अनेबल फॉर डीबीटी लिख के आ रहा है तो इसमें लिखा भी गया है बड़े बड़े शब्दों पे, इसके आगे कंटेक्ट योर बैंक टू लिंक आधार विथ अकाउंट। मैं इससे पहले कई सारी वीडियो बना चुका, उसमें बताया भी आप लोगों को कि ये अगर चीज़ें हैं यूडीआई नेबर अनेबल फॉर डीबीटी की, तो आप सीधे सीधे अपने बैंक से संपर्क करें। बैंक से संपर्क करेंगे तो जो है आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। बैंक में आपको जाना है, बैंक पे अपना आधार कार्ड लिंक कराना है अपने बैंक के अकाउंट पे। और दोस्तों ये चीज़ भी आपको देखनी है कि जो आपका अकाउंट है वो आपका ही आधार उसमें लिंक किया जा रहा है, या जो आपका आधार है उसमें आपका ही अकाउंट लिंक किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका आधार किसी दूसरे के अकाउंट में लिंक किया जा रहा है। ये भी चीज़ें आप जो है बैंक वालों से श्योर कर लें, जिस बैंक पे आपका अकाउंट है। अगर हम इनके इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इनके खाते पे गया था, लेकिन जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है तो इनका पेमेंट प्रोसीड में लगा हुआ है। अब हमारे दोस्त जो है कमेंट्स करते हैं कि सर ये पेमेंट प्रोसीड क्या है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि जब कोई भी पेमेंट जो है आपके खाते पे कार्रवाई की जाती है या आपके स्टेटस पे की है, जो पीएम किसान सम्मान का जो पैसा जाता है तो वो 3-4 स्टेप से होकर गुजरता है। जब आपका पैसा जो है भारत सरकार देती है तो वो संबंधित जो राज्य हैं उन राज्य पे डाटा उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। राज्य का जो विभाग है, जो नोडल विभाग है, वो डाटा ट्रांसफ़र करता है जनपद के जो नोडल विभाग बनाए गए हैं उनको। तो पहले ज़िले लेवल पे आपका डाटा चेक होता है। पेमेंट की भले ही कार्रवाई आपके पहले भी हो चुकी है, पूर्व में हो चुकी है, पेमेंट आपको कितना भी जा चुका उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन पेमेंट फिर जब जाएगा दोबारा फिर से आपका भेजा जाएगा तो आपका जो है जो स्टेटस है उसको फिर से जांचा जाएगा, तब आपके पेमेंट जो है आपके खाते पर डाला जाएगा। तो जब कोई भी डाटा जो है आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुंचता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आपका अकाउंट में जो नेम है और आपका जो है पीएम किसान सम्मान निधि के पंजीकरण में जो नेम है उसको दोनों को मैच कराया जाता है। अगर वहाँ पे कोई गलती है तो वहाँ से ही रोक दिया जाता है। इसके बाद फिर जो है डाटा आपका जो है स्टेट लेवल पे जाता है। स्टेट लेवल पे भी डाटे की जांच फिर से होती है, लेकिन वहाँ पर डाटा जो जांच किया जाता है वो जिले लेवल के स्तर से के आधार पर ही जांच किया जाता है। जैसे जिला लेवल पे जांच हुई आपकी, वैसे ही जो है राष्ट्र उसी के आधार पर जो है उसी को आधार मानते हुए राज्य सरकार भी जो है उसको डाटे को जांच करती है। जब डाटा आपका जांच 2 स्टेप से गुजर जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपके स्टेट लेवल से, तो आपका डाटा जो है भारत सरकार के पास प्रेषित किया जाता है। जब प्रेषित किया जाता है उस समय जो उनके बीच का टाइम होता है, राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच का एक जो टाइम होता है, तो वहाँ पर लिख के आता है आपके जो डाटे पर सब कुछ जब सही होता है उस पर लिख के आता है पेमेंट प्रोसीड। यानी राज्य सरकार जो है अपना जो है जब डाटा भेज देती तो कार्रवाई की जाती है पेमेंट प्रोसीड की, जो उसमें लगभग जो पेमेंट प्रोसीड आपके
बेनिफिशियरी स्टेटस पे शो करने लगता है, तो लगभग उससे आपका 15 दिन के बाद आपके खाते पर जो है पेमेंट पहुंच जाएगा। अगर थोड़ा बहुत अगर टाइम ज़्यादा थोड़ा लग गया तो बहुत, 1 महीने का लग गया, लेकिन जो है 1 महीने से भी ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। लेकिन किसान भाइयों, कुछ लोग हमारे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर हमारा पेमेंट प्रोसीड दिखा रहा है लेकिन पैसा हमारे खाते पे नहीं गया है। उस कंडीशन पे आप देखना क्या है कि जिस आप अपने आधार पर जो भी अकाउंट आपने लिंक कराया हो उस संबंधित बैंक पे ही संपर्क कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपने अकाउंट जो है पंजीकरण के समय दिया हो, किसान के रजिस्ट्रेशन के समय दिया हो, उसी पे जो है आपका जो है उसी खाते पर आपके पैसा जो है पहुंच जाए। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी थे जिन लोगों ने कहीं कमाने गए थे, मान लीजिए मुंबई है, कोई पंजाब है, कोई हरियाणा, इधर से उसे कमाने के उद्देश्य से चला गया था, वहाँ जाकर भी उसने अकाउंट कोई ओपन करा लिया, आधार बेस अकाउंट ओपन करा है, तो हो कभी कभार हो जाता है कि उनका जो अकाउंट पैसा है वो उसी खाते पर जो है पहुँच जाता है। जब उस खाते पर पेमेंट पहुँच जाता है तो उनकी जो उनको पता नहीं चलता है कि हमारा पेमेंट जो है किस खाते पे पहुंच गया, तो वो लोग जो है बड़ा परेशान रहते हैं। इस कंडीशन पे जो है आप ये ज़रूर देख लें कि हमने जो अकाउंट दिया है उस पर आधार लिंक है कि नहीं लिंक है। अगर लिंक नहीं तो आप उस खाते को भी चेक कर लें, जो खाता आपने कहीं दूसरी जगह पे भी खुलवा रखा है या ओपन करा रखा है वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके वाले में ये समस्या है पेमेंट प्रोसीज की, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ही आपके खाते पैसा पहुँच जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।